Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 39 of our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from the current affairs in the quiz format which are important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. Recently RBI raised interchange fee for ATM withdrawal. From which date will ATM withdrawals become costlier due to this? हाल ही में आरबीआई ने एटीएम से पैसे निकालने पर इंटरचेंज फी बढ़ा दी है। इसके कारण किस तारीख से एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा? Basically, RBI is revising some of its norms, and under that, the interchange fee for ATM withdrawals would increase from 1st of May. Question number 2. What is the main objective of the partnership between Centrico Insurance Repository and LIC? सेंट्रिको इंश्योरेंस रिपोजिटरी और एलआईसी के बीच साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? द पार्टनरशिप बिटवीन सेंट्रिको इंश्योरेंस रिपोजिटरी एंड एलआईसी इज टू प्रोवाइड डिजिटल इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज, डिजिटलाइजिंग इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज. क्वेश्चन 3. विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द बालपन की कविता इनिशिएटिव रिसेंटली? हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? द मिनिस्ट्री दैट हैज लॉन्च्ड बालपन की कविता इनिशिएटिव, द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. इसमें बेसिकली जो इंडियन लैंग्वेजेस एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी स्टूडेंट ओरिएंटेड या यंग किड्स ओरिएंटेड पोएम्स हैं जो कि कल्चरली सूटेबल हैं हमारे इंडियन कल्चर में, उनको कंपाइल किया जाएगा अंडर दिस initiative, बालपन की कविता initiative by Ministry of Education. Question 4. From which date will the revised priority sector lending guidelines be effective? संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दिशा निर्देश किस तारीख से प्रभावी होंगे? Basically, the PSL guidelines have also been revised. So the new guidelines will begin or be enforced from April 1st, 2025. That is the new financial year. PSL guidelines क्या होते हैं? Basically जो banking and financial intermediaries हैं, basically financial intermediaries, उनको certain amount of lending या जो credit facilities हैं उनको कुछ special category of people को देना होता है. For example, rural areas, for example, agricultural related loans, फॉर एग्जाम्पल SC, ST, OBC या फिर विमेन ओरिएंटेड लोन्स. तो ये कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जहां पर उनको क्रेडिट देना इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी है बाय द गवर्नमेंट गाइडलाइंस. तो आइडियली 40% जो है वो PSL परसेंटेज रहती है फॉर द जनरल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जैसे कि बैंक्स एटसेट्रा. लेकिन अभी कुछ नॉर्म्स को रिवाइज किया गया है. फॉर एग्जाम्पल जो UCBs हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको 40% से बढ़कर 60% क्रेडिट जो है अपना वो प्रायोरिटी सेक्टर में देना होगा. एंड अदर सच गाइडलाइंस हैव बीन रिवाइज्ड, सो द न्यू गाइडलाइंस विल बी एनफोर्सेबल फ्रॉम 1st of April 2025. Question 5. Who recently issued the commemorative postage stamp honoring माता कर्मा? हाल ही में माता कर्मा के सम्मान में स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? Which ministry or department or institute has issued the commemorative postage stamp? The right answer is Department of Posts, Government of India. माता कर्मा जो है वो बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट में एक इम्पॉर्टेंट नेम है और ये लॉर्ड कृष्ण की फॉलोअर थी, कृष्ण फॉलोअर. और इन्होंने श्री जगन्नाथ टेम्पल जो है, कृष्ण जी का श्री जगन्नाथ टेम्पल, वहां पे खिचड़ी बांटने का सर्विस भी शुरू किया था. तो इनका जो कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप है उसमें भी इनको जगन्नाथ टेम्पल में लॉर्ड कृष्ण को खिचड़ी ऑफर करते हुए प्रेजेंट किया गया है. एंड दिस हैज बीन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स. क्वेश्चन 6. हु लॉन्च्ड द AI पावर्ड चैटबॉट सारथी इन हरियाणा रिसेंटली? हाल ही में हरियाणा में AI संचालित चैटबॉट सारथी किसने लॉन्च किया है? Which of the ministers have launched Sarthi chatbot? The right answer is
CM himself, Nayab Singh Saini, he has launched this AI powered chatbot Sarthi. इस chatbot से basically जो government के orders या फिर कोई भी communication जो है government की तरफ से उसको one place में put up कर दिया जाएगा, and through this chatbot the citizens can easily and transparently access to all these orders of the government. क्वेश्चन 7 से पहले एक स्मॉल डिस्क्लेमर, जो CUET का टारगेट क्रैश कोर्स है 40 डेज क्रैश कोर्स है. इट इज बिगनिंग फ्रॉम द 1st of April. ओनली 2 days आर लेफ्ट. उसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम्स तक रहेगी मई 2025 तक. सब्जेक्ट्स जो ऑफर किए जा रहे हैं वो यहाँ मेंशन्ड हैं. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं. प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा. मॉक टेस्ट इस कोर्स में फ्री इंक्लूडेड है. PYQ डिस्कशंस भी की जाएंगी एंड सक्सेस स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस की जाएंगी बाय आवर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर्स. ओनली 2 days आर लेफ्ट, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए. ऑफलाइन कोर्सेज के लिए हमारी 2 ब्रांचेस उत्तम नगर एंड गुरहर किशन नगर में हैं. यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन हियर, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरीज पुट कर सकते हैं. Now coming to question 7. Recently Sumit Reddy retired from badminton to pursue a coaching career. In which year did he represent India at the Olympics? हाल ही में सुमित रेड्डी ने कोचिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए बैडमिंटन से संन्यास ले लिया. उन्होंने किस वर्ष ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? Which year did he represent India at the Olympics? The right answer is 2016. 2016 के ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुमित रेड्डी, एंड नाउ ही हैज परस्यूड द करियर फॉर कोचिंग इन बैडमिंटन. क्वेश्चन नंबर 8. What is the main purpose of mobile app launched by West Bengal Police recently? हाल ही में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? The mobile app of West Bengal Police, what is the main aim of that app? The right answer is to ensure transparency in transfer postings. Basically जो पुलिस पर्सोनल हैं, जो पुलिस मैन होते हैं, उनकी जो इंटरनल इंटर डिपार्टमेंटल पोस्टिंग्स होती हैं वो ट्रांसपेरेंटली हो सकें, इसके लिए इस पुलिस के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है. क्वेश्चन नंबर 9. Who has been recently appointed as the executive director of Canara Bank? हाल ही में कैनरा बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? You have your 4 names, your 4 options in front of you. The executive director of Canara Bank is S.K. Majumdar. Last question of the day, again a factual one. Who has been recently appointed as the MD and CEO of IFCI? हाल ही में IFCI के प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? The MD and CEO of IFCI, and the right answer is Rahul Bhave. So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then subscribe to our channel and follow us on our social media channels for the ePDFs in English and Hindi for all these question answers and their explanations. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.